क्या कह रहे हैं? कंप्लेन दीजिए जाके। आप कंप्लेन करिए ना, जो हमारे साथ आप चलिए हमारे साथ, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए कंप्लेन दीजिए। जिनके चेहरे, सबके चेहरे हमारे, सबके चेहरे, बैठिए गाड़ी में। किस तरीके की हालत की गई है बताओ, किस तरीके का हालत। ये देखो, ये लाइव आप देख भी पा रहे हो, वीडियो साफ नहीं आ रहा। नेटवर्क का इशू कर दिया, नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क का। यहाँ पे ये देखो, बताओ, लड़की का माथा गर्म हो रहा है, बुखार हो रहा है, कितना बुखार हो रहा है लड़की को। कितनी शर्म आनी चाहिए तुम हिंदुओं के नाम पे। सीधी सी बात है। जाओ, इनको कपड़े चेंज, देखो सारे गीले हो रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। जाइए जाइए, आप जाइए। हाँ भैया, नहीं ये नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे ये। हो चुका है देश का बहुत ज्यादा। ठीक है, चलती है पूरी है। आदमी देखो आता जाता है, हमें 11 बजे से खबर मिली हुई है, हम इसी वजह से रुके। दूसरा छोड़ो, आप हिंदू भी, हम तो ये कह रहे नहीं है, वो सब भाई है। नहीं, अगर वहाँ नहीं जाना होता मैंने भाई कोई हरज नहीं है, लगा दे भाई। अगर वहाँ नहीं जाना होता हमें डेड बॉडी में। कितनी शर्म की बात है, वो महिला उसे फीवर हो रहा है। ये देखो, चलो ये नहीं होगा भैया, घर में ही बैठो, कुछ नहीं होगा। कपड़े बदल के दोबारा जाए। आप गाड़ी से जाइए, किसी बताइए। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये गाड़ी से नहीं जा सकते, हर किसी के पास तो गाड़ी है नहीं है। ठीक है, कितनी गलत बात है भैया, गाड़ी से चले जाओ। 50% से ज्यादा आदमी गरीब। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। थू की बात है तुम लोगों पर। ठीक है, कितनी गलत बात है बाबू। उसे वो लड़की बीमार है, बुखार में, हाथ में कैनुला लगा हुआ है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें तो वैसे भी देखना चाहिए, दूसरे समुदाय से आते हैं, नहीं डाले उनके ऊपर कलर। हम बताइए कितनी गलत बात है। अच्छी शर्म आनी चाहिए। उस लड़की को इतना फीवर हो रहा है, वापस जा रहे हैं। अब वो देखो, वो वापस जा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि आप वापस जाइए। ये बताइए, छी, कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादा। अगर इस तरह से अगर यहाँ पे माहौल रहा तो रहने लायक माहौल ही नहीं बचेगा। ये देखो, मैं तो लाइव दिखा रही हूँ भाई साहब, कितना गंदा माहौल है। दिखाइए किसके ऊपर कैसे रंग डाला गया है, बताइए। प्रूफ के साथ है, प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, लोग बच के जा रहे हैं यार। जो रिक्वेस्ट कर रहा है छोड़ दो उसको। देखिए, देखो वो महिला, वो मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है ना, मिनी मेट्रो भी तो नहीं चल रही है। ये देखो, बताओ कितना गंदा माहौल हो रहा है। अंदर मत लेके जाइए, आप निकाल लीजिए थोड़ा। ठीक है, वो लड़की, उसे इतना फीवर हो रहा है, उसके हाथ में कैनुला लग रहा है, वो उसके पास पेपर्स हैं, वो डॉक्टर के पास जा रही है, वो बोल रही है मेरा नंबर आने वाला है। और उस लड़की पर, उसकी माता पर इस तरीके की मतलब आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो ना, कि मेरी तो सारी महिलाएं बहनें हैं, बेटी बचाओ, जिस तरीके की हरकत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थू है। और मैं बोलती हूँ, मैं खुला बोल रही हूँ कि जिस तरीके का राज चल रहा है ना, जिस तरीके की हरकत की जा रही है, वो बहुत गंदी है, बहुत शर्मनाक है। आज इनको मजा आ रहा है दूसरों की बहन बेटियों पर कलर डाल के। कल को तुम्हारी बहन बीमार होगी, जाएगी, किसी ने कलर डाल दिया, ठीक है, किसी ने बदतमीजी कर दी, बदतमीजी करे, नहीं उसने छेड़ दिया पकड़ के, क्या करो? दारू के दारू तुम भी पी रहे, दारू दूसरा भी पी रहा है, दूसरा भी पी रहा है, दारू पी के छेड़ दिया, क्या करोगे तुम? शर्म आनी चाहिए। फिर होगा क्या? माहौल यही बनेगा, हिंदू हिंदू से ही लड़ेगा। बताइए कितनी गलत बात है इनकी। शर्म आनी चाहिए लोगों। तो मतलब तुम किस तरीके का गंदा माहौल कर रहे हो। मैंने आज से पहले, मैं कभी नहीं गई, मैं कभी बाहर नहीं गई। ठीक है, मैं इस तरीके से होली में, और आज मुझे मेरी मीटिंग थी। ठीक है, और शर्म आनी चाहिए। मैं तो अब भी बोल रही हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन्हें बोलने का। और अब जो बोलते हैं ना कि अभी एक चीज और, अभी ईद आ रही है ना। हाँ। ठीक है, ईद आ रही है। अगर ईद में जैसे वो कुछ नॉनवेज वगैरह जो सड़क पे पड़ा होता है, उस पर कार्रवाई करने की तुम बात करते हो, उस पर इतना हंगामा करते हो अपने। जबकि 70% से ज्यादा तो खुद हिंदू नॉनवेज खाते हैं, तो उससे एलर्जी होती है। अगर वो कहीं डल जाए तो 70% से, हाँ खाते हैं। कौन हिंदू नहीं खाता नॉनवेज, ये बता दो। ठीक है, तुम्हें फिर भी तुम लड़ाई के लिए तुम इतना वो करते हो, माहौल खराब कर रहे हो। साफ बात ये है, माहौल खराब करते हो। कोई नहीं है जो इस तरीके की दिखाए। मुझे तो सच में शर्म आ रही है। और आज उस लड़की की हालत, वो रो रही थी सर, सच में वो रो रही बच्ची, वो शर्म आनी चाहिए। चला नहीं जा रहा, उसकी स्थिति इतनी खराब है, मिनी मेट्रो जल्दी से मिल नहीं पा रही है। ठीक है, दूसरे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज करा पाए। कल के दिन को उसकी सीरियस हालत हो जाए तो उस हालत में वो कहाँ पे इलाज कराएंगे जाके?
हमें ये देखना चाहिए। वैसे आप लोग डोनेट करते हो, आप चैरिटी चलाते हो, हम उसका इलाज करा रहे हैं, उसका चला रहे हैं, हिंदू का इलाज करा दिया, मुसलमान का करा दिया, सिख का करा दिया। भाई उससे होगा क्या? पहले आप बीमार कर रहे हो, मार रहे हो, उसके बाद आप सिंपैथी दिखा रहे हो, उससे होगा क्या? होना कुछ नहीं है जी। इतना गंदा माहौल है, बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा है। कल के दिन को तो हम खुद, जब हमें अपने आप को अनसिक्योर फील हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को या अपनी बहनों को बाहर कैसे भेजेंगे? हमें तो खुद अपने बंदों से ही डर लगने लगा है, जो हमारे अपने उनसे ही डर लग रहा है फिर तो, क्योंकि वही नहीं छेड़ेंगे। भेड़िए तो घर में होते हैं ना गंदा माहौल का रखा है बिल्कुल। वॉइस अटक रही होगी दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क का इशू है। मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, सुबह मेरे साथ ये हरकत की गई। ठीक है, तुम चलो, तुम बात करते हो ना कि ये तो मैं तो मेरे तक कलर डाला सीमित था, मैंने फिर भी कलर डाला। मैंने कहा एक डिब्बा और डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं देख लूंगा भाई, हम होली खेलेंगे। ठीक है, तुम्हें शर्म, सच बता रही महिला के ऊपर क्यों कर रहे हो? सर, महिला का तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और सच में मेरे आज आंख में, वो इतनी बीमार थी सर, ठीक है, वो गाड़ी में बैठी नहीं, वो कह रही मेरा ये पास में हॉस्पिटल है, वरना मैं उसको खुद लेके जाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तुम किसी महिला के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो, जो बोल रहे हैं ना मैं हिंदू विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, तुम्हें मानना है ना तो मान लो, मैं मान लो मैं हिंदू विरोधी हूँ। ठीक है, पर मैं कम से कम इस तरीके की हरकत तो नहीं कर रही हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छी। कर्म ही धर्म माना जाता है, ये सबको पता है। आप अगर पढ़ते होंगे, हिंदू होंगे, पढ़ते होंगे, तो हमारे यहाँ पे यही बोला गया है कि कर्म ही धर्म है। कर्म अच्छे करोगे तो आपका धर्म सुधरेगा। आप कर्म क्या कर रहे हो? कुकर्म कर रहे हो, वही चीज जिसकी आलोचना भी नहीं की जा सकती, वो इस तरीके का तुम काम कर रहे हो। वो ऐसी हरकतों पे डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। इस वीडियो को मैं अभी बोल रही हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम शेयर करोगे, इन पर कार्रवाई होगी। मैं अभी बोल रही हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने भी शेयर नहीं की ना, हाँ, तो आप भी उन्हीं कैटेगरी के लोग हो। अगर आप भी शेयर नहीं कर रहे हो ना वीडियो को, आप भी शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों में, तो आप भी उन्हीं कैटेगरी में हो। आप भी उन्हीं कैटेगरी में दिखाओ इस चीज को कि किस तरीके की हरकत की जा रही है। शर्म आनी चाहिए। वीडियो अभी भी तुम शेयर नहीं करोगे ना तो बेकार है। वीडियो में उन बहुत सारे लोगों का चेहरे हैं, उसमें चेहरा दिख रहा है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। धामपुर में हम घूम रहे हैं, धामपुर का ही पूरा माहौल चल रहा है, पूरा माहौल है। साथ भी वही हुआ, इस चौराहे पे हमारे साथ, दूसरे चौराहे पे गए, मैंने रुक के, मैंने पहले ही बताया था, ये देखो ये अब लड़के आ रहे हैं मुसलमान है, इनके ऊपर कलर डाला जाएगा, इनके ऊपर कलर डाला जाएगा। ये चीजें मैंने पहले ही उनको बता दी थी। हेलो, लेकिन फिर भी जी कौन? अब क्या बताए जी नमस्कार, कौन? एक मिनट थोड़ा जी बताओ, करते हैं। हाँ। अभी दोस्तों हम धामपुर में ही है, सच में दिल से इतना बुरा लग रहा है। ठीक है, मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, उससे बात कर लो आप जी, क्योंकि इतना गंदा हिसाब हो गया कि मन बिल्कुल भी नहीं करता है कि किसी को कहीं जाए, फैमिली के साथ जाए। कई बार तो ऐसा डर लगता है कि फैमिली को लेके मतलब घूमने लायक माहौल ही नहीं लग रहा है जी, क्योंकि इतना मेरा ये काम नहीं है, पुलिस का काम है, प्रशासन इतना गंदा माहौल लग रहा है, बहुत ज्यादा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि टूट से जाते हैं कि मतलब कुछ काम मत करिए। आप उसको बुला लो, वीडियो बनाना कि नहीं बोल रहा। पहली बात तो लाइव में दिख तो रहा हूँ आपको, आप बात मत करिएगा, मेरा भी लाइव चल रहा है। कौन है ये? मदन पाल। क्या बोल रहे हैं? मैडम उसको लेके आइए हमारे पास, हम सुनते हैं। हमें किसी की नहीं सुननी ना, हम किसी को लेकर आ रहे हैं। मैं क्यों लेके आऊंगी? ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये इसलिए कट रहा होगा दोस्तों क्योंकि वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क का इशू है। ये क्या कह रहे हैं सौरभ? देखिए सौरभ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने बदायूं वाले के लिए भी ना लिखा है, और सजा उनके दो के साथ हुई है ना, तीसरे को भी, और ये जितने भी है ना, ये भी वही बोलेंगे कि मारना चाहिए, उन्हें मार दीजिए। ठीक है, उनके साथ होनी चाहिए। अब ये क्या लिख रहे हैं, आप कोई नए पत्रकार नहीं है, धामपुर में और भी पत्रकार है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही कुछ ज्यादा समस्या हो रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। किस तरीके की बात कर रहे हो आप? छी। भाई होली के नाम पे होली का त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ त्योहार मनाओ ना जो ये कह रहे बदायूं नहीं, बदायूं के साथ। मैं तो बोल रही हूँ जो उन लड़कों ने किया है ना, सजा होनी चाहिए। सजा क्या, मार दो का एनकाउंटर, एक बच रहा है ना, उसका भी एनकाउंटर हो, उसे भी मार दो, ठोको। ठीक है, मैं उसे, जो गलत है। ठीक है, जो शब्द, दो शब्द, प्रोफाइल चेक करिए। और शर्म आनी चाहिए जो तुम ये बोल रहे हो कि मैडम धामपुर में हर बार इसी तरीके से होता है ना, तो शर्म आनी चाहिए उन पत्रकारों को भी जो इनका साथ देते हैं। हर चीज दिखानी चाहिए,
जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इस तरह का माहौल हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुद समझदारी होनी चाहिए कि दूसरा आदमी किस स्थिति में है। हम ये नहीं कह रहे किस पे कलर डाल लो, कैसे डाल लो, लेकिन आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि दूसरा बंदा किस स्थिति में है। हमें उस हिसाब से उसके ऊपर कलर डालना चाहिए। आपको अच्छे से दिखाया, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए आप लाइव को, कि उसमें एक महिला है जिसके ऊपर कलर डाला गया। हमें मतलब नहीं है वो किस समुदाय से, हाँ, वो बात महिला है ना, महिला है। और दूसरी चीज, महिला भी नहीं है, इंसान है ना। हाँ। और उसका आप देख लीजिए, वो बीमार है, हॉस्पिटल जा रहे हैं वो दवाई लेने के लिए, उसके हाथ में कैनोला लगा हुआ है, ठीक है। और मैडम ने उसको माथा भी चेक किया, उसका इतना तेज सर गर्म हो रहा था, वो फीवर था उसको। पानी डालने से उसकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी, वो भीगेगी, हॉस्पिटल में जाएगी, वहां पे वेट करेगी, या पहले घर जाए, कपड़े बदल के आए, क्यों? क्योंकि तुम्हारी होली है। कपड़े बदल के आएगी, आप दोबारा रंग डालोगे क्योंकि तुम्हारी होली है। पता नहीं क्या सीन है यार। होली तो हम भी खेलते हैं, कल भी खेली हमने होली, ऑफिस में हमने होली खेली अपने, ठीक है। अभी घूम रहे हैं, कल फिर हम होली खेलेंगे। बहुत होली खेलते हैं हम। दीपावली का त्योहार हमने बनाया और इतने अच्छे से मनाते हैं हम। तुम लोगों से ज्यादा मानते हैं हम, ठीक है, पर भगवान को मानते हैं। तुम जैसे लोगों की तरह नहीं है जो अंधविश्वास को पाले हुए हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण में हर चीज लिखा हुआ है। कोई भी हो, जीव जानवर जो भी चीज हो, हर एक मर्यादा होती है उसका। जो चीजें उसके साथ होनी चाहिए वो करिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे हमारे यहाँ पे एक चींटी को मारने पर भी पाप बोला जाता है कि हम एक चींटी को नहीं मारते, जिससे चींटी न मर जाए। हमारे यहाँ पे झाड़ू भी खुली बनाई जाती है आगे से, हाँ। जिससे चींटी भी अपना झाड़ू लगाते उस टाइम ना वो निकल जाए बीच से। हम उस देश में रहते हैं, हम उस भगवान को मानते हैं जो हमें ये चीज सिखाते हैं कि हमें किसी को परेशान नहीं करना है, और हमें किसी की हत्या करने का या किसी का जीवन छीनने का हक ही नहीं है। हमारे सारी चीज छोड़िए, हमें किसी को परेशान करने का हक नहीं है। उस महिला को सर, उसे इतना तेज फीवर हो रहा था, सबसे ज्यादा हाथ में कैनोला लग रहा है। इतना जो भड़क रही हूँ ना मैं, और सच बताऊं, मैंने वो बहुत बड़ी गलती करी कि एफआईआर मैंने वापस ले ली। वो उनकी वजह से, साथियों की वजह से, पत्रकार साथियों की वजह से जो मैंने एफआईआर वापस ले ली। मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मैं गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसकी माँ ने भले से ही मुझसे माफी मांगी हो, पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। नाबालिग है, ठीक है। अगर आज नाबालिग कोई नहीं है जिसे इतना ज्ञान है, हाँ। तो वो जो ना उम्र के हिसाब से नाबालिग है, मानसिकता नाबालिग वाली नहीं है। उनकी मानसिकता नाबालिग वाली होती तो घर में बैठ कर आराम से इज्जत के साथ करते। और मैं एक चीज और बताऊं, जितने भी मेरे हिंदू भाई है ना, अगर सर सच बता रही हूँ, जो अंधभक्त से भगवान को मानते हैं, नहीं, अंधभक्त से जो अलग है, और जो राम भगवान को जो अच्छे से मानते होंगे, जो भगवान को अच्छे से मानते होंगे, उन्हें भी पता है कि ये गलत क्या है, इनके साथ बहुत गलत क्या है। हर चीज एक मर्यादा होती है कुछ करने की। पर आप हिंदू गलत सर, एक चीज छोड़िए, 1% गलत है। आज जिस तरीके की हरकत की गई है, अगर कोई सुनसान इलाका हो, महिलाओं के साथ रेप नहीं होगा? महिलाओं के साथ रेप नहीं होगा? उनकी इतनी, मतलब उनके मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है और इनके भाव इतने बढ़ चुके हैं ये कि वो जो ना, ये वाह अभिषेक चौहान, अरे अपने घर रहो मैडम। जी बिल्कुल घर रहूंगी। तुम जैसों की वजह से ही माहौल खराब हो रहा है। ऐसे जो ना कहते हैं ना कि औरतें या महिलाएं घर से बाहर न निकल, हाँ। यही होगा आने वाले टाइम, यही होगा कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। जो माहौल सुधरा था वो फिर दोबारा से ऐसी होगा। आप लोगों की वजह, गलती सरकार की नहीं होती इसमें। हाँ, सरकार की नहीं है गलती, तुम लोगों की गलती है। गलती चाहती है लोगों को सुधारने सर, इसी छोड़िए, पुलिस किस तरीके से मना कर रही है, उन्हें डांट रही है, उन्हें सब चीज कर रही है कि मत करिए इस तरीके की। पुलिस कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ धरना देने, हमारे खिलाफ धरना दे रहे हैं। वो सिर्फ समझा रहे हैं उनको कि भाई ऐसे मत लो, त्योहार है, अच्छे से मनाओ, वाह हमें भी खेलने दो। किस तरीके के लोग हो तुम, शर्म आनी चाहिए। वही लोग हैं 1% लोग। हाँ, 1%। हिंदू ऐसे नहीं है। हाँ, नहीं है जी, ठीक है। और अभी भी अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो सच बता रही हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जितने भी मुझे लाइव देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जितने भी लाइव देख रहे हैं, जय श्री राम कमेंट करके ना वीडियो को शेयर करिए, उसे जय श्री राम लिख के शेयर कीजिए, उसको कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इस पे ज्यादा से ज्यादा जो कार्रवाई तुरंत हो। कितनी गलत बात है शायद। छी, ये पागल हो गया क्या? अगर मुझे देख रहे हैं जितने भी हिंदू भाई, तो सच बताओ, दिल पे हाथ रख के कि क्या जिस प्रकार उस महिला के साथ हुआ है, अगर सोचो आपकी बहन या बेटी के साथ इस प्रकार होता तो वो कितना गलत होता, कितना गलत होता। खुद सोचिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं बार मुझे ये शर्म भी नहीं, मैं तो डूब मरना चाहिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में। इस तरह के शब्द मुझे प्रयोग करने पड़ रहे हैं, यूज करना पड़ रहा है उन शब्दों का। हेलो वीडियो देख रहा हूँ, शेयर कर देना उसको बस। हाँ तो वो शेयर करो उसको ना।
गलत हुआ है मैडम। ठीक है, गौरव त्यागी, उसमें ये लाइव में अब आज वीडियो में आपने ये लिखा है ना, यही हिम्मत सब में होनी चाहिए। खुद सोचिए, मुझे ये नहीं दिख रहा कि वो एक मॉमडन है, उस देखोगे उस महिला को इतना फीवर हो रहा था, मेरी हालत खराब है। मुझे इस तरीके से बोलना पड़ रहा है, मेरी हालत इतनी खराब है, ठीक है। और उसके साथ मतलब उसके हाथ में कैनुला लग रहा, उसकी सब चीजें, इतनी चीजें खराब हो रही, और फिर भी शर्म आनी चाहिए। किस तरीके के लोग हो तुम? वो बेचारी दिखा रही है, भैया रहने दो, मत भैया रहने दो। उसकी माँ ने पत्थर उठाया। और अब एक चीज और बताऊं, जो लोग ये बोलते हैं ना पत्थर उठा के मारे हैं, वो इसीलिए मारते हैं सर, वो इसीलिए मारते हैं अपने बचाव के, अपनी रक्षा के लिए। और जो ये बोलते हैं ना कि पत्थर मारते हैं, मोमडन पत्थर मारते हैं, पत्थर वो इसीलिए मारे। उस महिला, आज मुझे दिखा, आज मैंने सामने देखा, उस महिला ने अपनी रक्षा की वजह से पत्थर उठाया, तब उसने वो गिलास हटाया। कुत्तों पे पत्थर ही मारे जाएंगे और क्या मारेंगे। केजरीवाल के बारे में बहुत अच्छे, तुम जैसे लोग ही तो मुद्दा भटकाते हो। इस महिला के बारे में तो कुछ नहीं बोला। जो ये तुम्हारे लोग, जो ये तुम जैसे लोग ये जो पानी फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल के बारे में नहीं बोला। क्या बोलते हैं, ये जो